স্বাধীন ভারতের ৭৩ বছর পূর্তিতে টালিগঞ্জ এলাকার রবীন্দ্রসংঘ ক্লাব অন্তর্গত মোহাম্মদ শাহ রোডের একটি আবাসনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তেরাপান যুবক পরিষদ। এদিন এই অনুষ্ঠানে কলকাতা পুলিশ কর্মীদের হাতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয় সংস্থার তরফ থেকে। এই সংস্থার তরফ থেকে এও জানা গিয়েছে যে নতুন একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন তারা। গরিব দুস্থদের জন্য এই ডায়াগনস্টিক সেন্টার বিনামূল্যে টেস্ট করার পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানায় সংস্থা। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। योगेश मुनि के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हावड़ा में विराजित साध्वी स्वर्ण रेखा जी आदि ठाणा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज मेरे साथ तेरापंथ युवक परिषद टॉलीगंज के उपाध्यक्ष श्री ऋषभ जी नाटा और मंत्री श्री अरियन जी घोड़ावत है। तेरापंथ युवक परिषद टॉलीगंज विगत 4 वर्षों में सेवा संस्कार और संगठन के क्षेत्र में अपने कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमें गर्व है और गौरव है आचार्य तुलसी जैन हॉस्टल का निर्माण, प्रथम जैन हॉस्टल का निर्माण हमारे टॉलीगंज क्षेत्र में हुआ। इसके साथ ही साथ सेवा के क्षेत्र में हमने कई कार्यक्रम किए। कोविड जैसे इस विपदा के समय में भी हमने जरूरतमंदों को भोजन और खाद्य सामग्री का वितरण किया। आज भी 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पे और हमारे पर्युषण पर्व आरंभ हुआ है, इसके शुभ अवसर पे हमने एक सेवा का कार्य किया जिसकी विस्तृत जानकारी आपको अरियन जी घोड़ावत देंगे। उससे पूर्व मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमने जो कोविड में जो सेवा कार्य किया उसकी विस्तृत जानकारी दें। आचार्य श्री के चरणों में वंदन। जब लॉकडाउन चल रहा था, जहाँ काफ़ी डेली वर्कर्स के पास कोई अर्निंग नहीं था, तो उस टाइम में हमने सारे पुलिस स्टेशंस के द्वारा डेली हज़ारों मील्स उनको सर्कुलेट करवाया। डेली हम लोग अलग अलग जगह जहाँ रेस्टोरेंट्स चल रहे नहीं रहे थे, बंद थे, उस जगह हम लोग उन्होंने से बनवाया ताकि उनके भी लेबर खाली नहीं बैठे, उनकी भी इनकम कुछ ना कुछ चलती रहे। उस तरह हमने वहाँ पे मील्स बनवाए और डेली हज़ारों मील्स जितने गरीब लोग थे, जितने बस्ती में जहाँ पे डेली वर्कर्स थे, उन तक हमने पहुँचाया कोलकाता पुलिस के द्वारा। और आज 74th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हमने कोलकाता पुलिस के सहयोग से उनके साथ मिलकर सेफ्टी किट का वितरण किया। उसकी जानकारी हमारे मंत्री महोदय देंगे। जय जिनेन्द्र। आज हम लोगों ने रीजेंट पार्क टॉलीगंज ट्रैफिक पुलिस गार्ड के ओसी के साथ आशीष रॉय के साथ मिलके हम लोगों ने सेफ्टी किट का वितरण किया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, रैंक कार्ड और आदि चीज़ों का हम लोगों ने मिलके पुलिस और आम आदमी के बीच में हमने वितरण किया इस चीज़ के। टॉलीगंज परिषद हमेशा सेवा के क्षेत्र में अग्रसर रहती है। हमें कई सारे पुरस्कार मिला। पिछले वर्ष महामहिम राज्यपाल के कर कमलों द्वारा हमें सेवा के क्षेत्र में एक पुरस्कार मिला था। वो हमें हमारे परिषद, हमारे क्षेत्र में हमने जो कीर्तिमान स्थापित किए, सेवा के विभिन्न कार्य किया, उसके लिए मिला था। मैं मेरे परिषद की ओर से और सभी युवा साथियों की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा परिषद निरंतर इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और पूज्य गुरुदेव का जो भी इंगित हमें प्राप्त होगा, समाज के प्रति हमारी जागरूकता इसी तरह बरकरार रहेगी। ओम अरम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পাশাপাশি উত্তর ভারত থেকে আসা পড়ুয়াদের যাতে কলকাতার বুকে ঘর পেতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য আবাসনের 2 ও 3 তলায় হোস্টেল পরিষেবা চালু করতে চলেছে বলে জানায় এই সংস্থা। महामना आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में भाव भरा वंदन। तेरापंथ युवक परिषद के प्रवेशक मेरे से योगेश कुमार जी को मेरा मथेन वंदनामी। कोलकाता में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी के चरणों में भाव भरा वंदन। तेरापंथ युवक परिषद टॉलीगंज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की एक संस्था, इकाई संस्था जो कोलकाता टॉलीगंज में है। ये संस्था लगभग 4 वर्षों से इसका गठन हुआ था। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्री अरियन जी बागरेचा थे और अभी वर्तमान में सुमित जी कोठारी दूसरे वर्ष के लिए अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं और वे गतिविधियों को बहुत आयाम दे रहे हैं। और हमने जो अनुभव किया है कि जब मैंने इस परिषद पे जुड़े थे शुरुआत में, तो मैं उस परिषद का उपाध्यक्ष के पद पे रहा था, वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से, और हमने अनेक कार्यक्रम सेवा, संस्कार और संगठन की तरह दृष्टि से किया है। और अभी भी ये अपेक्षा रखते हैं कि टॉलीगंज का पूरा तेरापंथ जो समाज है वो इससे जुड़े
और हॉस्टल जो इंडिया का आचार्य तुलसी द्वारा ऑल ओवर इंडिया में पहला हॉस्टल का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है, वो भी टॉलीगंज परिषद के द्वारा। और यहाँ पर अभी कोविड के चलते यहाँ बच्चे अभी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर निरंतर ये हॉस्टल का कार्यक्रम गति से चल रहा है। और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष महोदय उसको बहुत सुंदर रूप से, सुचारू रूप से हॉस्टल का पूरा निर्माण कर रहे हैं और बच्चों को भी यहाँ बहुत सुविधा यहाँ दी जा रही है। और योग परिषद जहाँ भी सेवा का कार्य होता है उस सेवा के कार्य में तत्पर रहती है। और संगठन का जो अध्यक्ष महोदय ने बताया था, संगठन की दृष्टि से हमारे टॉलीगंज में 13 परिवार के 100 परिवार है और हमारे परिषद के 80 युवक उसके साथ जुड़े हुए हैं। और एक किशोर मंडल का गठन आज ही हाल में हमने किया है और कल उनकी शपथ समारोह भी करने जा रहे हैं। और हमारे इस किशोरों को भी जोड़कर एक शक्ति का संगठन हम बनाना चाहते हैं कि युवक ही देश को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय एवं मंत्री श्री अरिहंत जी घोलावत, उपाध्यक्ष श्री ऋषभ जी लाहटा, जो तन मन और धन से दिन रात समर्पण करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस हॉस्टल का योगदान उनका ही श्रम है, जो इतने कम समय में ये हॉस्टल प्रारंभ हो चुकी है। और ईस्टर्न रीजन के अन्य क्षेत्र से जो भी यहाँ कोलकाता में कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके पूरी रहने की, खाने की और सारी व्यवस्थाएं हॉस्टल के माध्यम से सुचारू रूप से चल रही है। और कोविड के इस कार्यक्रम में भी हमारी परिषद ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किए हैं। आगे की जानकारी आपको दे देंगे। ओम राम, जय जिनेंद्र। मैं जय पुगलिया। मैं इस संस्था से लास्ट 4 साल से तेरापंथ युग परिषद टॉलीगंज से 4 साल से जुड़ा हूँ। उससे पहले तेरापंथ युग परिषद कलकत्ता से भी जुड़ा हुआ था। यहाँ का जो आयाम है बहुत सुंदर आयाम हो गया है। हम कलकत्ता का जो पहला जैन हॉस्टल बना है सुंदर सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी इसमें जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। देखने के बाद सब लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और भावना को समझ सकें, उनके लिए क्या किया जा सके, उसके लिए आगे हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। परिषद इस क्षेत्र में लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। सेवा, संस्कार, संगठन, ये 3 आयाम हैं परिषद के, जो एक अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। और हमारे गुरुदेव हमें निरंतर यही कहते हैं कि आप इस क्षेत्र में जितना कार्य कर सके लोगों के लिए आप करते जाइए। उसी के अनुसार ये एक हॉस्टल जो चालू हुआ है हमारा टोलीगंज में बहुत सुंदर और सुचारू रूप से चल रहा है और आने वाले दिनों में और निरंतर वृद्धि करता रहेगा। ओम राम।